तो स्क्रीन देखकर तो आप खुद ही समझ रहे होंगे कि मैं किस बारे में बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ जो नवंबर का महीना है उसकी। अक्टूबर का महीना ख़त्म हो चुका है। सबसे वर्स्ट महीना रहा है अक्टूबर का महीना, जहाँ पे निवेशकों को तगड़ा घाटा उठाना पड़ा है। कई कई निवेशक तो अपना पोर्टफोलियो देखने से भी डर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार की स्थिति उनके पोर्टफोलियो की अभी है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा। मतलब कोई नया निवेशक जो 2020 के बाद आया था, वो यदि अपना पोर्टफोलियो अभी देख रहा है तो वो देखने से भी डर रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उनके पोर्टफोलियो में 30 से 40% तक की गिरावट देखने को मिल रही है, वो गिरावट उन्होंने कभी नहीं देखी थी। और इस प्रकार की गिरावट होना उनको काफ़ी नुकसान भी देकर गया। लेकिन हम आज बात कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नवंबर के महीने की, जहां पर जो आज बाज़ार है वहां पर नॉन फॉर्म पेरोल के आंकड़े आएंगे, जो प्रीवियस महीने में 2,54,000 के थे और इस बार 1,40,000 एक्सपेक्ट करके चल रहा है बाज़ार। वो आते हुए दिखाई देंगे शाम को 7-8 बजे बाद। तो उसके बाद ही हम ये बात भी आपको बाद में बताएंगे कि किस प्रकार के पेरोल के आंकड़े आए हैं, क्योंकि ये अमेरिकी बाज़ारों में काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगे। कल जिस प्रकार की गिरावट वहाँ पे देखने को मिली थी, काफ़ी नुकसान अमेरिकी बाज़ारों में देखने को मिला था। और आज नैन फॉर्म पेरोल के आंकड़े आने के बाद वहाँ पे क्या कुछ रहता है, वो देखने वाली बातें रहेंगी। क्योंकि कल तो बाज़ार में, अमेरिकी बाज़ार में काफ़ी धमाका हुआ। नेस्डेक में करीब 0.25% तक की गिरावट, S&P 500 भी 2% तक की गिरावट दिखा के गया। और यदि आज भी अमेरिकी बाज़ारों में ऐसी ही गिरावट होगी तो आप समझ सकते हो कि आज भारतीय बाज़ारों की छुट्टी है। कल अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट है उसका असर, और आज अमेरिकी बाज़ारों में जो गिरावट होगी उसका असर वो देखने को मिलेगा सोमवार को। क्योंकि आज भारतीय बाज़ार खुलेंगे, लेकिन केवल 1 घंटे के लिए ही खुलते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि मुहूर्त ट्रेडिंग का समय होगा। वहाँ पे कई शेयरों में खरीदारी और बिकवाली देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद जो चीज़ें आएगी, 5 नवंबर को यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024 के नतीजे हैं, तो वहाँ पर किस प्रकार से अनुमान रहेगा वो सबसे इम्पोर्टेंट रहेगा। और वो फिर भारतीय बाज़ारों की दशा दिशा भी तय करता हुआ दिखाई दे सकता है। और उसके बाद एक और बड़ा आंकड़ा आएगा 8 नवंबर को, और वो आएगा फेड की ब्याज दरों का फैसला, जो इंतज़ार कर रहे हैं कई लोग। क्योंकि पिछली बार जो फेड है 50 बेसिस पॉइंट की दर से ब्याज दरें कम करता हुआ नज़र आया था, लेकिन इस बार विशेषज्ञों का अनुमान 25 बेसिस पॉइंट का है। और वो अनुमान करीब 90% का हो रहा था, लेकिन वो अब आते आते 80% से भी नीचे हो गया है। मतलब विशेषज्ञों को ये भी अनुमान है कि फेड 25 बेसिस पॉइंट की दर से कर भी सकता है, और यदि नहीं भी किया तो फिर दिक्कतें होगी। उनका फेड के जो जेरोम पोवेल है, फेड के चेयरमैन, उन्होंने पहले संकेत तो दिए थे कि इस बार फिर से फेड ब्याज दरें कम करेगा, लेकिन इलेक्शन होने के बाद फिर उनके पास दबाव भी रहेगा थोड़ा बहुत। तो वो किस प्रकार से सारी चीज़ें आगे की फ्यूचर ग्रोथ प्लानिंग के बारे में बताते हुए अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से दिखाई देंगे, वो सभी चीज़ें काफ़ी आने वाले दिनों में इम्पोर्टेंट रहेगी और उसी पर पूरा दारोमदार रहने वाला है। तो नवंबर का महीना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है अमेरिकी बाज़ारों की तरफ से, क्योंकि ग्लोबली सेंटिमेंट हिलते हुए दिखाई देंगे। और यदि अमेरिकी बाज़ारों में गिरावट होना चालू हुई तो वहाँ पे ज़बरदस्त गिरावट होगी, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अमेरिकी बाज़ार अभी चल रहे हैं। और वहाँ से गिरावट होने का मतलब है कि एक बहुत बड़ा करेक्शन आना। उसका असर भारतीय बाज़ारों पर कितना पड़ेगा, यदि इस चीज़ के बारे में हम देखें तो भारतीय बाज़ार पहले से ही सेफ होते हुए दिखाई दिए हैं। क्योंकि आपने देखा कि पिछले 1 महीने से भारतीय बाज़ारों में जो गिरावट हुई है वो काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट थी। और अब यदि अमेरिकी बाज़ार गिरते हैं तो इतना ज़्यादा असर भारतीय बाज़ारों में उसका नहीं पड़ेगा, क्योंकि पहले से ही भारतीय बाज़ार सेफ खेल रहे हैं, पहले से ही करेक्शन हो चुका है। गिरावट होती है तो बहुत अच्छी गिरावट मैं मानता हूं, क्योंकि हेल्थी करेक्शन भारतीय बाज़ारों में होगा। आपको पता है कि पिछले 16 से 17 महीनों में भारतीय बाज़ार जिस प्रकार से दौड़ लगाए थे, दुनिया भर में किसी भी बाज़ारों ने ऐसा रिटर्न नहीं दिया था। और अब जो करेक्शन आएगी वो हेल्दी करेक्शन रहेगी। आपके पास बहुत बड़े मौके रहेंगे कई सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और अच्छा मौका रहेगा कई मिड कैप्स और स्मॉल कैप शेयरों में भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए। क्योंकि वहाँ पे जिस प्रकार की गिरावट हुई है करीब 7 से 8%, 20 से 30%, ये सभी चीज़ें, इतनी गिरावट मिड कैप स्मॉल कैप में देखने को मिली है। पिछले 1 साल का रिटर्न भी आप देखोगे मिड और स्मॉल कैप शेयरों का, तो करीब मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 40% तक की तेज़ी दिखा चुके हैं। मतलब 35% के लगभग की तेज़ी उन दोनों इंडेक्स में देखने को मिली है। तो वहाँ पे यदि करेक्शन आया है तो काफ़ी अच्छा करेक्शन है, हेल्थी करेक्शन है। आने वाले दिनों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी की क्लोजिंग 24,205 पे हुई है।
24,100 का लेवल नीचे की तरफ टूटता है तो आपको फिर 23,950 और 23,800 तक के टारगेट आएंगे। उसके बाद 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि बाज़ार में करीब 23,500 तक पड़ता है तो वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 51,523 की है। यदि 51,400 का नीचे की तरफ लेवल टूटता है तो फिर 51,200 और फिर 50,000 तक के लेवल्स आपको आते हुए दिखाई देंगे। और यदि उसके नीचे भी बाज़ार फिसलता है तो फिर 100 EMA आता हुआ बैंक निफ्टी की तरफ से आपको दिखाई दे जाएगा। तो वो एक काफ़ी नेगेटिव संकेत बैंक निफ्टी की तरफ से भी आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। मैंने पहले के दिनों में आपको चार्ट दिखाकर बताया था कि किस प्रकार के चार्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसकी चर्चा भी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो सारे सेंटिमेंट्स है वो हिलते हुए और बिगड़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो अब पूरा दौरमदार है वो अमेरिकी बाज़ारों और ग्लोबल इंडेक्स पे है। क्योंकि ग्लोबली जो संकेत है वो अब धीरे धीरे बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज जो फार्म पेरोल के नतीजे आएंगे उन पर काफ़ी दारोमदार रहेगा अमेरिकी बाज़ारों के लिए, क्योंकि आज भी यदि सेंटिमेंट बिगड़ते हैं तो फिर भारतीय बाज़ारों को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। उधर आप देखोगे FIIs की सेलिंग को तो वो नए रिकॉर्ड बनाती हुई नज़र आई है। अक्टूबर के महीने में करीब 1,10,000 करोड़ से बाहर की सेलिंग होना भारतीय बाज़ारों को काफ़ी कमर टूट गई है, ऐसा आप मान सकते हैं। आने वाले दिनों में क्या होता है उस पर भी हमारी नज़रें रहेगी, लेकिन फ़िलहाल भारतीय बाज़ारों का मूड माहौल काफ़ी बिगड़ा हुआ है। तो ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।